दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारत की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो ऑल एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्लास है, यानी कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। और आज का टॉपिक देखें तो हमारा हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल से संबंधित क्वेश्चन, और 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जिसने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से पिछली क्लासों को देख सकता है। तो चलते हैं, शुरुआत करेंगे आज हम जो गर्म दल और नरम दल से संबंधित हैं उन सभी का पहले हम व्याख्या के रूप में इतिहास जानेंगे, तो 10 मिनट का समय लेकर, और उसके बाद में इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा समय आज 5 से 10 मिनट पहले दीजिए इनके इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि यह इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस इतिहास को यदि हम एक बार समझ लेते हैं तो उसके बाद में क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दिया गया है जैसे कि बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यानी कि पहले जिसका नाम अभिनव भारत था वो वह मित्र मेला के नाम से 1904 में प्रकाशित हुई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई हैं। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 ईस्वी में बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896 से 97 में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। जून 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर और हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं के सूचना पर हुई थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक की नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीनों की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्ण गोपाल करवे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दी गई। बी.डी. सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। इनके साथ और कोई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। दिया गया है बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और
प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। आगे, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचआरए नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिन सान्याल, अध्यक्ष रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद व वर्तमान में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूँगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का
पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता वाडेकर, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्य और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला था। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। लास्ट पेज देखेंगे यहाँ पर हम। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं यानी कि शांति घोष और सुनीत चौधरी ने एक जिला अधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आज की जो हमने थ्योरी आपके सामने लेकर आए हैं यहाँ पर कंप्लीट होती है और हम इससे संबंधित अब यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने किया था? ए. खुदीराम बोस ने, बी. डी. सावरकर ने, सी. प्रफुल्ल चाकी ने, डी. भगत सिंह ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर, जैसा कि अभी हमने बताया था कि अभिनव भारत यानी कि जो बाद में मित्र मेला के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसको किसने प्रकाशित किया था? तो हो जाएंगे बी. डी. सावरकर ने। देखेंगे अभिनव भारत के बारे में, जानेंगे थोड़ी सी महत्वपूर्ण और जानकारी जो दिया है। स्थापना वर्ष 1904। स्थान क्या था? नासिक, महाराष्ट्र। संस्थापक बी. डी. सावरकर। बी. डी. सावरकर यानी बी. डी. सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यानी कि मित्र मेला पहले नाम से थी, उसके बाद में अभिनव भारत के नाम से परिवर्तित हुई। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? ए. बी. डी. सावरकर। तो क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. अभिनव भारत बी. डी. सावरकर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संघ को शुरू किया था। किसने शुरू किया था? ए. श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बी. विनायक दामोदर सावरकर ने, सी. लाला लाजपत राय ने, डी. सोहन सिंह भाकना ने। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें, विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। अगला प्रश्न, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पर? ए. ओडिशा में, बी. बंगाल में, सी. उत्तर प्रदेश में, डी. महाराष्ट्र में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें,
तो हो जाएगा हमारा डी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? ए जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने, बी मदनलाल ढींगरा ने, सी विनायक दामोदर सावरकर ने, डी लाला हरदयाल ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न है, बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संस्था संगठन था? ए युगांतर समिति, बी अनुशीलन समिति, सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, डी अभिनव भारत। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर जानना चाहेंगे आप कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो होगा डी अभिनव भारत, बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। अगला प्रश्न दिया गया है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? ए आर.जी. भंडारकर, बी बी.डी. सावरकर ने, सी.आर. दास ने, डी सरदार भगत सिंह ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी बी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन बी.डी. सावरकर के बारे में सही है? तो कूट के माध्यम से इसका राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं। पहला दिया गया है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। तो पहला बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। यह भी राइट है, यानी कि 1, 2 तो सही है, 1, 2 कहाँ पर नहीं है? तो यहाँ हम ऑप्शन के अनुसार भी काट सकते हैं। 1, 2 यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन नहीं, यानी कि 2 कथन नहीं है, तो ये भी कटेगा। यहाँ पर भी 2 कथन नहीं है, इसलिए भी यह कट जाएगा। तो बचेगा सिर्फ हमारे पास ये वाला। बाकी चेक कर लेते हैं। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो इसका यह भी बिल्कुल राइट है। अगला है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े। तो यह भी बिल्कुल राइट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की जेल के लिए जहाज से जाते हुए यह समुद्र में कूद पड़े थे। तो यहाँ पर चारों सही हैं, यानी कि ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ, यह देखेंगे हम इसकी व्याख्या को। बी.डी. सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत एस.एस. मौर्या नामक जहाज से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मॉर्सेलेस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। अगला प्रश्न दिया गया, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? 4 ऑप्शन है। ए 1927, बी 1929, सी 1924, डी 1925। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा इसका राइट आंसर डी 1925। अगला प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? ए
जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, बी सचिंद्र नाथ सान्याल ने, सी रास बिहारी बोस ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879-1915 बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान और अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी शरीकी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ए पी मित्र, बी बरीन्द्र घोष, सी वीडी सावरकर, डी नरेंद्र गोसाई। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए पी मित्र। यहाँ पर देखें अनुशीलन समिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि दिया गया है। मिदनापुर 1902 स्थापना ज्ञानेंद्र बसु ने की। ढाका अक्टूबर 1906 पुलिन बिहारिता सर्वाधिक संगठित। कलकत्ता के 2 पार्ट हुए, मार्च 1902 और 1902 अलग अलग। सतीश चंद्र बसु शेखर दिया है बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार। नंबर 1 इसमें दिया गया है 1902 में प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष। नंबर 2 जतीन्द्र नाथ बनर्जी बाघा जतीन। नंबर 3 बरीन्द्र नाथ घोष सुमित सावरकर के अनुसार। चारों ऑप्शनों में से इन तीनों में से यहाँ पर हमने इनकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा की और नोट में देखेंगे इसके हम। दिया गया है वर्ष 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा। वर्ष 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन। नंबर 3 बरीन्द्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में वर्ष 1906 से युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन। नंबर अगला है हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ। अगला प्रश्न है बरीन्द्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ए अनुशीलन समिति, बी स्वदेशी बांधव समिति, सी व्रती समिति, डी साधना समाज। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी स्वदेशी बांधव समिति। अगला प्रश्न है बरीन्द्र घोष किसके संबंध थे? ए अनुशीलन समिति से, बी साधना समाज से, सी अभिनव भारत से, डी स्वदेश बांधव समिति से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा ए अनुशीलन समिति से। अगला क्वेश्चन है अनुशीलन समिति थी ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, और डी वाला एक ऑप्शन हम अपनी तरफ से लिखेंगे जो था क्रांतिकारी संगठन। क्रांतिकारी संगठन। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति थी। अगला प्रश्न है बरीन्द्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? ए साधना समाज से, बी अनुशीलन समिति से, सी अभिनव भारत से, डी स्वदेश बांधव समिति से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी
अनुशीलन समिति से। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? ए स्वदेशी आंदोलन, बी क्रांतिकारी आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी क्रांतिकारी आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बम्बई कर्नाटक में, बी पंजाब में, सी पूर्वी बंगाल में, डी प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर सी पूर्वी बंगाल में। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ए 1908 में, बी 1909 में, सी 1907 में, डी 1911 में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए 1908 में। व्याख्या देखेंगे इसकी। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? ए सावरकर, बी अजीत सिंह, सी प्रफुल्ल चाकी, डी बिपिन चंद्र पाल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर सी प्रफुल्ल चाकी इससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? ए चित्तरंजन दास, बी WC बनर्जी, सी मोतीलाल नेहरू, डी तेज बहादुर सप्रू। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ए चित्तरंजन दास। व्याख्या देखेंगे हम। अलीपुर षड्यंत्र मामले में 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार के रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? ए 1920, बी 1924, सी 1928, डी 1930। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी 1924। व्याख्या देखेंगे हम। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सान्याल, अध्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी? ए
इलाहाबाद में, बी कानपुर में, सी लखनऊ में, डी नई दिल्ली में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी शिव शर्मा। चारों ऑप्शनों में से आप सभी को पता होगा कि HSRA का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी शिव शर्मा नहीं थे। बाकी आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल यह तीनों थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा करेंगे। शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान री सोशलिस्ट या सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़े शेष तीनों यानी कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राम प्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य रहे थे। शिव शर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया गया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? ए राजगुरु, बी अशफाक उल्ला खां, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी भगत सिंह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राम प्रसाद बिस्मिल वह व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा था। देखेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या इसकी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया, इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तहत पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था जो इस प्रकार था, आप यहाँ देख सकते हैं। शेर था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रंगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर के रूप में केवल विकल्प सी को प्रदर्शित किया था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपने देखा इनकी कविता को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी राजगुरु, सी भगत सिंह, डी आज़ाद यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद। इनमें से किसने इन पंक्तियों को लिखा था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए राम प्रसाद बिस्मिल ने इन पंक्तियों को लिखा था। व्याख्या देखेंगे। उपर्युक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल यानी अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए। यह गज़ल उर्दू में लिखी थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छापी थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे?
तो प्रश्न जगह की रिपीट हुआ। ए सूर्यसेन, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी सरदार भगत सिंह, डी राम प्रसाद बिस्मिल। और यहाँ पांचवा ऑप्शन भी दिया गया है ई। तो इसमें से यदि इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी, हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ए भगत सिंह, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी बटुकेश्वर दत्त। चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, राम प्रसाद बिस्मिल को। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए। अतः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। अतः अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल एवं ममंत नाथ गुप्त भी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? ए 1920, बी 1925, सी 1930, डी 1935। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी, 1925। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? ए सचिंद्र नाथ बख्शी, बी मुकुंदी लाल, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी ममंत नाथ गुप्त। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर सी, चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड से फांसी की सजा से बच गया था? ए अशफाक उल्ला खां, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, बी वीर सावरकर और वासुदेव चापलेकर, सी प्रफुल्ल चाकी और वासुदेव या खुदीराम बोस, डी सूर्यसेन और उधम सिंह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी सूर्यसेन, सी राजेंद्र लाहिड़ी, डी अशफाक उल्ला खां। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, सूर्यसेन, जो मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध थे। वह काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है?
ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी रोशन सिंह, सी भगत सिंह, डी अशफाक उल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा सी भगत सिंह। काकोरी षड्यंत्र से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे कौन? ए मोहनलाल सक्सेना, बी जगत नारायण मुल्ला, सी कृष्ण बहादुर, डी प्रभात चंद्र। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी जगत नारायण मुल्ला। व्याख्या देख लेंगे एक बार इसकी है। काकोरी कांड 1925 को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्त की ओर से सरकार ने लक्ष्मीशंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरणनाथ मिश्र को नियुक्त किया गया। अभियुक्तों की मांग की उच्च कोर्ट के वकीलों सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? ए मुजफ्फर अहमद, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी, डी MA अंसारी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर डी MA अंसारी। व्याख्या दी गई है, कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें MN राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेट्टियार पर मुकदमा चला। चारों ऑप्शनों में से हमने इसका सही उत्तर लगा दिया था। आगे देखेंगे जो प्रश्न दिया गया हमारा, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह कथन किसका था? चार ऑप्शनों में से देखते हैं। ए अशफाक उल्लाह खां ने, बी बहादुर शाह जफर ने, सी राम प्रसाद बिस्मिल ने, डी वाजिद अली शाह ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी वाजिद अली शाह ने। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी? ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी रास बिहारी बोस द्वारा, सी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, डी सरदार भगत सिंह द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था।
अगला प्रश्न दिया गया है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, बी सुखदेव के साथ, सी बटुकेश्वर दत्त के साथ, डी राजगुरु के साथ। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ए 1919 में, बी 1927 में, सी 1916 में, डी 1928 में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 1928 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। नंबर 1 भगत सिंह, नंबर 2 सुखदेव, नंबर 3 राजगुरु, नंबर 4 बटुकेश्वर दत्त ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर अभी जैसा कि हमने बताया था कि असेंबली में किसने किसने बम फेंका था, तो वह हो जाएंगे हमारे भगत सिंह नंबर 1 और नंबर 2 बटुकेश्वर दत्त, यानी कि 1 और 4, और डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4। तो यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा, और यह जानकारी अच्छी लगी तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आधुनिक भारत की सारी क्लासों को देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त मेडिवल हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री या पॉलिटी, यूपी स्पेशल साइंस, जो आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के आने वाले एग्ज़ामों के लिए हमने साइंस जो तीनों टॉपिक पढ़ाए, तो उन सभी पर हमने जितनी भी क्लासें बनाई हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। उन सभी को चैनल पर जाकर देख सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और साथ में आप अपने एग्ज़ाम का नाम ज़रूर बताएं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।